आज़ादी। आज के दिन कुछ लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली। आज़ादी का मतलब समझते हो आप? आज़ादी एक बहुत बड़ा शब्द है। आज़ादी उसे कहते हैं जो पूरी तरह से आज़ाद हो। और अब जब आज़ाद हो ही गए तो देश के लिए कुछ करे। इस देश की मिट्टी पर हमारे जवानों का खून बहता है। इस देश में हर जगह मिट्टी ये एहसास दिलाती है कि तुम आज़ाद हो। इस देश की हवा ये सुगंध देती है कि तुम आज़ाद हो। लेकिन मैं कहती हूँ तुम आज़ाद नहीं हो। अब तुम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो, लेकिन तुम अपने देश के लिए कर क्या रहे हो? मोबाइल, ओवर थिंकिंग, टाइम पास, सोना, आवारा फिरना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे तुम रोज़ अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जिसे तुम्हें कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसे यूज़ कर कर इनमें कैद हो रहे हो। मगर क्यों? अब वक्त है देश के लिए कुछ करना है। जिस देश को सोने की चिड़िया बोला करते थे, उस देश में आज हाईएस्ट पॉपुलेशन है। अरे इस देश में इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी कोई आगे क्यों नहीं आता कि मैं मेरे देश के लिए कुछ करूं जो बाकी देशों से बिल्कुल अलग हो। मैं कुछ ऐसा बनूं या ऐसा काम करूं जो देश को आगे ले जा सके। लेकिन इतना भी कोई नहीं सोचता। सब सिर्फ इतनी ही ओवर थिंकिंग करते हैं कि बस इस महीने का घर खर्च कैसे निकलेगा। अरे दोस्त, एक बार पीछे मुड़कर तो देखो उन गरीबों को जिन्होंने महीनों महीनों भर तक कुछ नहीं खाया। इस देश में ना जाने कितने इंसान भूखे सोते हैं। उनके लिए तुम क्या कर रहे हो? यार दोस्त, अब जगने का टाइम आ गया है। ये देश सबसे प्यारा वतन, दिल जान से भी। अगर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तैयार हूँ इस देश के लिए। मैं तैयार हूँ अब दूसरों देशों को दिखाने के लिए कि अब भारत भी किसी से कम नहीं है। अगर इस देश में हाईएस्ट पॉपुलेशन है ना, तो हाईएस्ट दिमाग भी होगा, हाईएस्ट टैलेंट भी होगा। लेकिन अब वो टैलेंट, वो दिमाग तुम यूज़ में क्यों नहीं ले रहे हो? दोस्त, कम से कम इस देश के लिए ही ना सही, लेकिन कुछ ऐसा तो बनो कि पूरे समाज में तुम्हारा नाम हो। इतनी तो कोशिश करो कि इस देश के लिए ना सही, लेकिन तुम्हारे समाज का कोई गरीब भूखा ना सोए। कुछ कर तो ऐसा। अब फिर से इन फालतू की चीज़ों में कैद होने से अच्छा ही है कि अब कुछ कर। आज सब ने, जिसने भी ये वीडियो सुनी है, एक बार दिल से उन शहीदों को और जो जवान अभी भी हमारी रक्षा के लिए वहाँ खड़े हैं, उन्हें दिल से एक बार सलाम। मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे जवानों को जो खुद की जान की परवाह किए बिना ही देश के लोगों की परवाह करते हैं। ऐसे हिम्मत तो सिर्फ उनमें ही है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। अब बस भी करो, शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, मैं आप सभी को बोल रही हूँ जो आपस में कभी धर्म के नाम पे तो कभी प्रांत के नाम पे आपस में ख़ुद को बांट रहे हो। मुझे आप में कोई माँ नज़र नहीं आता। मुझे पंजाब नज़र आता है, मुझे गुजरात आता है, मुझे महाराष्ट्र नज़र आता है, पर कभी हिंदुस्तान नज़र नहीं आता। आप चाहे महाराष्ट्र के नारे लगाए, चाहे गुजरात के नारे लगाए, लेकिन मुझे वो दिन बताइए जब आप इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर हिंदुस्तान के नारे लगाएंगे। जिस देश में आदमी को आदमी से जोड़ने की बात बताई जाए, उस देश को आप प्रांतवाद और जातिवाद में तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे जब दीपक ही नहीं होगा तो कैसे जलती हुई माटी रहेगी? जब देश ही नहीं बचेगा तो ना प्रांत रहेगा, ना जाति रहेगी। ये मेरा भारत, हम इस देश के सिर्फ निवासी नहीं, हम इसकी आन मान शान है। ये भारत जिसमें हर त्यौहार मिलजुल कर बनाया जाता है। कोई भी ये नहीं कहता कि ये मेरा भारत, ये मेरा भारत। सब एक साथ मिलजुल कर कहते हैं हमारा भारत। लेकिन सब ये ज़रूर कहते हैं
कि ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म, मेरा भारत महान। इसकी बहती नदी गंगा, जमुना, सरस्वती इसकी और भी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ाती है। इस देश के लिए कोई भी एक धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस देश के लिए एक सम्मान है। इस देश की मातृभूमि हमारे लिए सिर्फ ये एक देश ही नहीं है, ऐसी भूमि है जिसमें कई जवानों का खून बहता है। तो सोचो, अगर हमारे जवानों में इतनी ताकत है तो उनके खून में कितनी ताकत होगी। और ये धरती, ये मातृभूमि कितनी ताकतवर हो गई है। ज़मीन रोती है जब इसके जवानों का खून इस पर बहता है। तिरंगा लहराएगा हर घर पर, क्योंकि आज़ादी का जश्न फिर से आ गया। शहीदों की कुर्बानी को भूलना मत, क्योंकि यही पैगाम 15 अगस्त लाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सरज़मीं का परचम लहरा दो।